दोस्तों, रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका इस्तकबाल। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक पुरसकून सुबह है। 15 डिग्री की राहत, मौसम खुन खो चला है। नफरत और मोहब्बत के कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए, आखिरकार जीत मोहब्बत की हुआ करती है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि लॉकडाउन और डिप्रेशन की वहशतों पर काबू पाने के लिए इश्क और शायरी की थेरेपी अक्सर कारगर हुआ करती है। जिस तरह इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, इसी तरह अच्छा शेर सुनाए बिना नहीं रहता। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे साहब दिल, मुनफरिद लबो लहजे के शायर से होगी, इश्क जिसका दीन धर्म है। जिगर आमिर अमीर भाई, वेलकम टू आवारगी विद दानिश। मिजाज गिरामी, आदाब। बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपका दावत देने के लिए और इतने खूबसूरत दोस्तों के साथ मिलवाने के लिए। और आपने जिस कदर तारीफों के साथ मेरा तारुफ करवाया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं। नहीं हुजूर, ये आपके बारे में नहीं, ये दुनिया आपके बारे में यही कहती जी। और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज की नशस्त बहुत ही पुरलुफ्त होने जा रही है। तो कोविड-19 के दिलसोज दौर में हम गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं और पूरी तरह अभी आजाद भी नहीं हुए हैं। तो ये कोविड-19 आपके लिए रहमत थी या जहमत? अ, देखिए, अगर सब्र के ताल्लुक से देखा जाए तो खुदा ताला का जो भी हुक्म है वो तो रहमत हुआ करता है। लेकिन आज़माइशी तौर पे अगर देखें तो यकीनन दुनिया ने एक मुश्किल वक़्त को सहा और उनमें आप और मैं भी शामिल हैं। हमने अपने बहुत से करीबी लोग और अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो हमारी इस दुनिया के बहुत से लोग इसी वबा का शिकार होकर अल्लाह को प्यारे हो गए। इस हवाले से देखा जाए तो ये एक मुश्किल दौर था। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि खुदाई कामों में हिकमत होती है, तो इस हवाले से अगर हमने वक़्त घर पे बैठ के गुज़ारा, तो हमने अपनी फैमिलीज़ के हवाले से, अपने दोस्तों और अहबाब के हवाले से, उनके करीब होने के हवाले से, इस वक़्त को काफ़ी कीमती पाया। और आप देखिए कि लिखने-लिखाने के हवाले से अगर हम सोचें, तो बहुत सा वक़्त मिला पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो शायरों, अदीबों और लिखारियों के लिए तो ये एक खूबसूरत वक़्त भी था। लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि दुनिया के हालात और मामूलात दोबारा से अपने वक़्त पे और अपने मामूल पे आने चाहिए। तो हमारी दुआ है कि फिर से खुदा ताला रौनकें बहाल करे और ये जो मुश्किलात और वबाई सूरत-ए-हाल है, ये टल जाए। जी, जी। हर फनकार का एक मासूम और मुख्तलिफ बचपन हुआ करता है। तो आपका कहाँ और कैसा गुजरा? मैं एक आम-सा बच्चा था और शरारती भी नहीं था, दोस्त भी नहीं बनाता था, खामोश रहता था। और बाज़ दफ़ा जो दूसरे दोस्त थे या दूसरे जो स्कूल वाले साथी थे, वो मज़ाक इस लिहाज़ से करते थे कि मैं उनसे ज़्यादा मिलता-जुलता नहीं। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये सूरत-ए-हाल मैं समझता हूँ कि संजीदा और भी होती चली गई और दोस्त बनाने के मामले में मैं थोड़ा डरपोक रहा। जहाँ तक आप अगर पढ़ाई-लिखाई के हवाले से पूछना चाहते हैं, तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट तो रहा हूँगा, लेकिन ये है कि चूँकि बहुत अरसा पहले मैं पाकिस्तान से हिजरत करके यहाँ पर आ गया, तो लिहाज़ा जो उर्दू से मुतल्लिक तालीम थी, वो तो ख़ैर मेरी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। तो बाकी तालीम का और रोज़गार का सिलसिला यहीं पे शुरू किया। तो ये सिलसिला था, शायद आप इसी के मुतल्लिक पूछ रहे थे। आपकी प्रोफ़ेशन में यानी ग्राफ़िक डिज़ाइन का बड़ा ज़बरदस्त वो है। आप देखने में भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर लगते हैं। तो माशाल्लाह, इसके बारे में कुछ बताइए, कब तक रहा ये सिलसिला?
और इसकी क्या आपने कोई? मैं प्रोफ़ेशनली जी, मैं प्रोफ़ेशनली ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ और ऑन एंड ऑफ इससे मुंसलिक रहता भी हूँ और ये है कि शौक के तौर पे भी इसको जारी रखे हुए हूँ। लेकिन ये है कि 1-2 छोटे-मोटे और भी काम कर लेता हूँ। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनर के जहाँ तक हवाले से ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि फ़नून-ए-लतीफ़ा से इसका एक डायरेक्ट ताल्लुक है। जी, हमें फ़नून-ए-लतीफ़ा के बारे में मालूम है कि जिसे आर्ट्स कह सकते हैं कहते हैं। तो आर्ट्स के बारे में हमें पता है कि बहुत सी जो म्यूज़िक है और शायरी है और पेंटिंग है, जो कि इसके बड़े मज़बूत सतून हैं। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग उन्हीं में से एक लिहाज़ से नई शक्ल में पेंटिंग से मुतल्लिक चीज़ आप कह सकते हैं। यानी आप रंगों से खेलते हैं और रंगों की बात करते हैं, रंगों से बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आर्ट्स की जो शक्ल है जिसमें एक शायरी भी है, बिल्कुल। उसी तरीके से पेंटिंग या आज ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है। इस लिहाज़ से मैं इसको अपने शख्सियत के हवाले से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं समझता हूँ। बल्कि बहुत सी चीज़ों पे, बहुत से कामों में इसने मेरी मदद की है। मिसाल के तौर पे शायद अगर आपकी नज़र से मेरे मुख्तलिफ शायरी के हवाले से या वीडियोज़ के हवाले से कुछ चीज़ें आपकी नज़र से गुज़री हों, तो मैं समझता हूँ कि आपको शायद इसमें कुछ ऐसा रंग नज़र आया हो, एडिटिंग के हवाले से, जिससे आपको अंदाज़ा हुआ कि शायद ये मैं इसमें काम करता मुख्तलिफ, रहा। जी, जी हाँ, मुख्तलिफ। आप मेरी तरह माशाल्लाह आवारगी के रसिया हैं। बैंकॉक, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, पेरिस, एम्स्टर्डम और आखिरकार लंदन। इस हसीन पड़ाव का कुछ बताएँ? इतने सफ़र जी, आपने बस ये किए। है कि जी, बस ये है कि सैरो-तफ़रीह का कुछ शौक है और जिसे कहते हैं निचले ना बैठने का एक जज़्बा है, जिसकी वज़ह से हर कुछ अरसे के बाद ख़्याल आता है कि घूमा जाए। अल्लाह की तख़लीक़ को करीब से देखा जाए, जो हम दूर से देखते हैं। यानी जब आप टेलीविज़न पे कोई चीज़ ऐसी देखते हैं, कुदरती मनाज़िर के हवाले से देखा जाए या कुछ इस तरह से चीज़ें कि जो हम देखते हैं, हम हमसे दूर हैं लेकिन अट्रैक्टिव हैं, तो और जो पहुँच में हो या वक़्त इजाज़त दे, तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जाऊँ, जाकर देखूँ कि वो चीज़ें तफ़सील से कैसी हैं। तो उसी वज़ह से आपने जिस तरह से नोट किया कि मुख्तलिफ़ शायरी के हवाले से मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपने प्राइवेट या निजी तौर पे जाना होता है, लेकिन वहाँ पे बैठ के इंसान या तो कुछ नया लिख लेता है या कुछ पुराना पढ़ लेता है, इस हवाले से कि यादगार उसके पास महफ़ूज़ रह जाए। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आप जाते हैं और तस्वीर खींचते हैं अपनी वहाँ पे और बाज़ औक़ात दूसरी वीडियोज़ की कोशिश करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चूँकि मैं शायरी करता हूँ, तो वहाँ पे फिर मैं कुछ फ़िल्मा लेता हूँ, ताकि ये एक रिकॉर्ड की शक्ल में रहे, यादगार की शक्ल में रहे। दोस्तों को सुनाने के एतबार से एक अट्रैक्टिव चीज़ बन जाती है, आप समझते हैं या आप समझते हैं कि वो लोगों की दिलचस्पी मज़ीद हासिल कर सकती है और वो भी शायद उस मालूमात से गुज़रे कि जिसकी तलाश में मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो अच्छा बहुत, लगता है कि अगर ये याददाश्त जो आपने बनाई, दूसरे दोस्तों तक भी पहुँच जाए। बहुत अच्छे। साहब बहुत सारे आपके चाहने वाले सबसे पहले हुमैरा रहमान हमारी बहन न्यूयॉर्क से शामिल हुई हैं। अल्लाह पाक रौनकें बहाल करें, आमीन। यामीन सिद्दीकी साहब टोरंटो से, मजहर महशर आफरीदी साहब, हमारा सलाम आपको भी महशर साहब। अदनान मिर्ज़ा न्यूजीलैंड से, देखिए साहब रात जाग कर लोग देख रहे हैं आपको। और माशाअल्लाह। मोहम्मद सालेहीन कलकत्ते से, नियाज जयराजपुरी साहब जयपुर से, अल्लाह करे आपके साथ आवारगी का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। जी। कौसर मजहरी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जामिया मिल्ला मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में। वो कह रहे हैं भाई ये तो कमाल के शायर हैं, देखने से बॉडी बिल्डर लगते हैं लेकिन शेर बहुत लतीफ और प्यारे कहते हैं, मैंने कई बार सुना है। इनका असलूब और बहुत ही मुख्तलिफ और नया, डिक्शन बिल्कुल नया है। और बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रज़ा भी आदाब कह रहे हैं, अनम चौधरी साहिबा, और 10 और लोग हैं जो कि आपको आदाब कर रहे हैं। हुमैरा आमिर बहुत अमीर बहुत ताज़ा लहजे की शायर हैं। निगार अजीम साहिबा दिल्ली से देख रही हैं, आदाब। और सफदर इमाम कादी साहब हमारे दोस्त हैं, प्रोफेसर। और जहां गर्दी से शायरी को जोड़ा, भाई वाह, ये देखिए आपकी आवारगी को इन्होंने अपनी शायरी से जोड़ा, इसकी सफदर साहब तारीफ कर रहे हैं। यूनुस खान साहब बहुत देख शुक्रिया। रहे हैं, बहुत बहुत सारे। उस्मा दानिश हमारी अहलिया भी दूसरे कमरे से बैठी देख रही हैं। जी साहब। और माशाअल्लाह। डॉक्टर अंबर आबिद मेरे ख्याल में भोपाल से देख रही हैं। ये बहुत सारे लोग, आज क्योंकि यौम असातिज़ा भी है, तो तमाम उस्ताद, ये सारे उस्ताद लोग थे भाई जो देख रहे हैं। हम लोग तो जी, शागिर्द बिल्कुल लोग सही। हैं।
जी, तो इन तमाम बिल्कुल, उस्तादों आपकी बात को दुरुस्त है। मैं बताइए। जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्त जो इस वक़्त अपना वक़्त निकाल रहे हैं और मुझ जैसे नाचीज़ को देखते हुए ज़हमत महसूस करने के बावजूद वो यहाँ से गैर हाज़िर नहीं हैं। और आपने बहुत सारे दोस्त बताए जो कि मैं सोचता हूँ उनमें से कुछ दोस्तों को मैं इनफ़रादी तौर पे भी जानता हूँ और कुछ दोस्त हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आज से इंशाअल्लाह उनसे जान-पहचान भी हो जाएगी। जी, तो मैं बस ये कहता हूँ कि दुआओं में आप अल्लाह ताला से हमेशा मोहब्बत के लिए और मुश्किलात की आसानी के लिए दुआ माँगिए, हर एक के लिए। मेरी भी दुआएँ इनके तमाम दोस्तों के साथ हैं और बिल्कुल। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम इस हवाले से भी बहुत खूब गुज़रेगा। मैं महशर भाई को सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ। जी, मैशर भाई को मेरा भी सलाम। और मुमताज़ मुनव्वर पीर भाई साहिबा देख रही हैं बॉम्बे से मेरे ख्याल में। परवेज़ आलम साहब दिल्ली से आदाब परवेज़ भाई। तो हम बात आगे हिशाम नाजिर साहब और नसीम अजीज़ी हमारे दोस्त देख रहे हैं कलकत्ते से। तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है साहब, बहुत बहुत दूर खूब, दूर से लोग शामिल हुए हैं। बहुत खूब, हुजूर, आपकी बहुत एक खूब। मुनफरिद गज़ल है कि इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में। तो इससे आगाज करते हैं, तो बिस्मिल्लाह। ज़रूर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि इश्क मैंने लिख डाला वाह, कौमियत के खाने में। इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। वाह! और तेरा दिल लिखा। इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। मुझको तजुर्बों ने ही बाप बन के पाला है। मुझको तजुर्बों ने ही बाप बन बन के के पाला है। सोचता हूँ क्या लिखूं वल्दियत के खाने में। वाह! मेरा साथ देती है, मेरे साथ रहती है, मेरा साथ देती है, मेरे मेरे साथ साथ रहती है। रहती है। मैंने लिखा तन्हाई ज़ौजियत के खाने में। वाह, वाह! इम्तिहान मोहब्बत का पास कर लिया मैंने। वाह! इम्तिहान मोहब्बत का पास पास कर कर लिया लिया आपने। मैंने। अब यही मैं लिखूंगा अहलियत के खाने में। वाह! दोस्तों से जाकर जब मशवरा किया तो फिर दोस्तों से जाकर जब मशवरा किया तो मशवरा फिर। किया तो फिर मैंने कुछ नहीं लिखा दोस्त। हैसियत के खाने में। वाह! जब से आप मेरे हैं फख्र से मैं लिखता हूँ। जब से आप मेरे हैं फ़ख्र से मैं लिखता फख्र हूँ। से मैं लिखता हूँ। नाम आपका अपनी मिल्कियत के खाने में। भाई सुभान अल्लाह! इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में वाह! और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। भाई सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह! शुक्रिया, मेरे बहुत दोस्त, शुक्रिया। मेरे बड़े अच्छे दोस्त अलीगढ़ के हमारे साथी नियाज जिराजपुरी साहब तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आजमगढ़ से हैं, मैंने शायद जयपुर कह दिया था। तो हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं। राशिद बहुत हसन शुक्रिया। साहब, मुमताज साहिबा, रियाज जियाई हमारे दोस्त हैं, टोरंटो ओशवा से देख रहे हैं। मुर्तज़ा शरीफ, मोहम्मद रजा, अर्श मुनीर साहिबा कलकत्ते से देख रही हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत कलकत्ते खूब। में आपके बड़े चाहने वाले मौजूद हैं और फरमा रही मोहतरमा अरे कि ये बहुत ही मशहूर गज़ल है अमीर भाई की। जिया फारूकी साहब देख रहे हैं, माशाल्लाह, आदाब आप सबों को। और सफदर इमाम बहुत कादरी शुक्रिया। साहब फरमा रहे हैं कि क्या काफिया चुना है, शहरियत, वल्दियत, अहलियत, कौमियत, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और कौसर बहुत मजहरी शुक्रिया। साहब भी तारीफ कर रहे हैं। फरमाइश है गजल की, कौसर भाई हम आस्ते आस्ते चल रहे हैं और देखते हैं, सुनाते हैं। तो जनाब यूसुफी साहब की तरह मैं भी ये कहता हूँ कि साहब मैं खुद से कुछ मुतासिर रहा हूँ। तो आप किस उस्ताद से, किससे आप मुतासिर रहे? अम,
सीनियर शोरा के हवाले से मैं कहूँगा कि तमाम शोरा अपना-अपना एक रंग रखते हैं और रखते थे और अपना मिज़ाज रखते थे। मैं यहाँ पे किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि मैं यही सोचता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सीनियर शोरा उस्ताद जो लोग हैं उन्हें पढ़ा जाए और जहाँ तक मुमकिन है उनसे इस्तिफ़ादा किया जाए। जो भी अच्छी चीज़ सोच के एतबार से या बनावट के एतबार से आपको मिलती है, आप ज़रूर लें। इस लिहाज़ से मैं किसी एक का नाम नहीं ले पाऊँगा। हमारे सभी शायर जो हैं वो इंडो पाकिस्तान से और दीगर दुनिया से वो काबिल एहतराम हैं और बहुत खूब लिखते रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि वक़्त के एतबार से, हालात के एतबार से ज़रूरतों के एतबार से इस लहजे में, शायरी के लहजे में और दूसरे अदब में एक तब्दीली आनी चाहिए, अब तब्दीली आती रहनी चाहिए। इस लिहाज़ बिल्कुल। से अगर देखा जाए तो बाज़ लोग शुअरा के असातिज़ा के हवाले से समझते हैं कि शायद हम उनसे अगर मुतासिर हैं तो हमें शायद उनकी उस तरफ। वक़्त के उस टाइम फ्रेम से बाहर भी नहीं आना चाहिए, जिस वक़्त में वो लोग रहा करते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। आपको उन लोगों से ज़रूर सीखना चाहिए वो चीज़ें कि जो आज के दुनिया के और आज के मामलात के हवाले से होती हैं। क्योंकि अगर हम आज के नए मामलात को और मौज़ूआत को ज़ेर बहस नहीं लाएँगे और नहीं लिखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम वक़्त का साथ भी नहीं देंगे और हम लोगों के दिल की आवाज़ भी नहीं बन सकते हैं। वाह! देखिए साहब, बांग्लादेश रह गया था आपके खाने में। बांग्लादेश से हमारे एक दोस्त मोहम्मद नूर साहब देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं आपकी। माशाअल्लाह, उर्दू जानते हैं माशाअल्लाह। बहुत अच्छी। और नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने का। मोहसिन खान हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं और लखनऊ से देख रहे हैं। तो कोई जगह बची नहीं बहुत थी। सारी सारी दुनिया के जी हाँ, लोग जमा हो गए हमारे साथ। तो क्या कहिए, बहुत हुजूर, आप ग्राफिक के माहिर हैं, मगर हमने किसी को परकार और जावियों से नज्म नज्म कशीद करते नहीं सुना। गजल में नज्म की चाशनी वाली ये गजल बहुत ही मुतासिर करती है। तो ये नज्म सुनाइए आप हमारे दोस्तों को। ये बहुत गजल शुक्रिया, मैं मैं ज़रूर सुनाता हूँ। जी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये गज़ल सुनाता हूँ, लेकिन ये चूँकि ताज़ा है इसलिए हो सकता है मैं कहीं पे भूल भी जाऊँ, तो अगर हो तो माज़रत। अ, आपने ज़रूर कहा है कि वो सुनाएँ और मेरे वो ज़हन से उसके अल्फ़ाज़ निकल रहे हैं, मैं लेकिन कोशिश करता हूँ इस दौरान आप कुछ और फ़रमाइश कर लें, मैं इसको ज़हन में हाँ, ज़रूर सोचता हूँ। इस दौरान आप एक और गजल सुनाइए। और हमारे कुछ और नए दोस्त कतर से मोहम्मद रजा साहब शामिल हुए हैं, अतिया नफीस साहिबा और मोहम्मद शौकत अली और शकील अहमद साहब। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सब बहुत-बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ये महफिल बड़ी खूबसूरत चल रही है। और मैं अ, बिल्कुल अर्ज़ करता हूँ, मुझे मुझे ज़हन में मैं भी आया आपको बिल्कुल कुछ। मैं आप हाँ, बताइए। नरगिस तुझसे आँख मिलाकर कब से है मबहूत। वाह! नरगिस तुझसे आँख मिलाकर कब से है मबहूत। तुझको उठ कर देखें शीशम शमशादो शहतूत। शहतूत, वाह वाह वाह! तुझसे नजर मिलाकर नरगिस तुझसे नजर मिलाकर कब से है मबहूत। तुझको उठ कर देखें शीशम शमशादो शहतूत। तेरे ऊपर वाले लब पर वारी है पुखराज। वाह! तेरे ऊपर वाले लब पर वारी है पुखराज। पुखराज, तेरे निचले होंठ पे सदके हीरे और याकूत। याकूत, वाह वाह वाह! रेशम तेरे तन की चादर बनने को बेचैन। वाह! रेशम तेरे तन की चादर बनने को बेचैन। देख फटाफट चांद की बुढ़िया बैठी काते सूत। वाह वाह वाह! तुझ पर नज्म लिखूंगा लेकर हाथों में पुरकार। वाह! तुझ पर नज्म लिखूंगा लेकर हाथों में हाथों में पुरकार। पुरकार। कौसें जाविये खत मुसल्लस नुक्ते और मखरूत। भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तुझ अल्लाह, पर सुभान। नज्म लिखूंगा लेकर हाथों में पुरकार। कौसें जाविये खत मुसल्लस नुक्ते और मखरूत।
तो ये कुछ इस तरह से थी। एक आध शेर मैं भूल रहा हूँ लेकिन वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। आई एम बहुत सॉरी। खूबसूरत, बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही डिफरेंट। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। उज़ैर अहमद मुक़्तदर साहब शामिल हुए हैं, शकील अहमद साहब। भाई आप सब देखते रहिए, माशाल्लाह बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, उमैर भाई। बहुत-बहुत और शुक्रिया। बांग्लादेश से स्पेशल तारीफ़ें आ रही हैं, नूर मोहम्मद भाई बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। और क्या ये कहने। बात है, बड़ी बात है साहब कि देखिए बांग्लादेश, और एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी तरफ ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड। तो एक जी, जगह, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, 2 बहुत ही दूर-दूर और दोस्त बैठे हैं और सुन रहे हैं। और तो आप के यहाँ पिक्चराइजेशन जो है और मंजर कशी जो है साहब, वो बहुत मुतासिर, एक फोटोग्राफर की तरह मुतासिर करती है। नेचर से आपकी कुर्बत जो है, उसका कुछ बताएं कि व्हाई यू लव नेचर। जी, मैं वाक़ई आपकी बात दुरुस्त है कि मैं कुदरती माहौल या नेचर को बहुत पसंद करता हूँ। यानी मैं शहर से, शहरी ज़िंदगी से दूर भागता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ऐसी जगह पर पनाह मिले कि जो खामोश हो, जो दूर हो और जिसमें लोगों का आना-जाना भी कदरे कम हो। यानी ये नहीं कि मरदम बेज़ार या इंसानियत से बेज़ारी की दूर। कोई शक्ल है, लेकिन ये समझता हूँ कि कुदरत से करीब होने का तरीका ये है कि आप दीगर दुनिया से कटे हुए हों। तो इस लिहाज से मैं हमेशा पुरसुकून माहौल जिसे कह सकते हैं कि बीचेज़ जिसे कह सकते हैं कि लैंडस्केप के हवाले से जंगल और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुझे मुतासिर करती हैं। आपने शायद देखा होगा कि अक्सर मैं अगर कहीं पे शायरी पढ़ता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि किसी ऐसी जगह पर हो, जहाँ पर खामोशी हो, जहाँ पर कुदरती माहौल हो। खूबसूरत बहुत, जी और जी। शायद ये शौक इस लिहाज से कि मैं अभी तक मुझ में है कि बागवानी के हवाले से, पौधों के हवाले से मैं बहुत शौक रखता हूँ कि घर में बहुत से पौधे हों, बहुत से, यहाँ तक कि आप अगर कभी घर पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि शायद एक जंगल का माहौल मैंने बनाया हुआ है घर के अंदर। वाह। तो ये इस लिहाज से मुझे कुदरती माहौल वाक़ई पसंद है। मैं समझता हूँ कि इस वक़्त ज़रूरत है कि हम मशीनी ज़िंदगी से बाहर आएँ, कुदरत के पास जाएँ और फिर से अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि हमें वही माहौल, अ, वही क्या कह सकते हैं कि दुनिया वापस कर दे कि जो इंसान ने अपने हाथ से आहिस्ता-आहिस्ता खोई है, जिसे वो वाह। खोता चला जा रहा है। एक तो जज़्बाती एतबार से और दूसरा कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इंसान अपने हाथों से पौधे, दरख्त, जानवर गँवा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता से। तो हमें चाहिए कि हम इसकी हिफ़ाज़त करें और दोबारा से उस नेचर के करीब हो जाएँ जो खुदा ताला ने हमारे लिए पैदा की थी। हाउस प्लांट के बारे में हम दोनों की, दोनों का शौक जो है मिलता हुआ है। मैं भी बहुत ज़्यादा, बहुत खूब। घर में हमारे काफ़ी कलेक्शन मौजूद है। और आई रियली लव ये जो तरह तरह के, एक तरह से वाइफ हमारी बहुत नाराज़ होती हैं कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ और अगर वो दरख्त, वो पौधा बहुत पसंद आ गया, तो कहीं आइलैंड पे गया वो, कोशिश ये करता हूँ कि एक डाल कम से कम चुरा लिया जाए और जो बाद में बहुत देखा खूब। जाएगा जो होगा। और तो साहब, खुशी। मैं यहाँ पे दानिश भाई आपसे कहूँगा कि अपने कुछ शेर अशार सुनाइए। अभी आप भी कुछ इनायत कीजिए। पहले मैं बताऊं कि कौन कौन शामिल हो रहा है। ये देखिए कि ज़रूर। महजबी गजल अंसारी साहिबा आपके गांव से जी, जी, लंदन से बिल्कुल, बिल्कुल। महजबी साहिबा आ गई, आदाब, बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। यहाँ पे ड्यूसबरी में होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और शकील उज़्ज़मा हबीब साहब देख रहे हैं, कुबरा खतीजा साहिबा देख रही हैं, शफीक फातिमा रिजवी देख रही हैं। जंगल और नेचर से हमें वापस मिलना चाहिए, वाह बहुत खूब, सफदर इमाम कादरी साहब फरमा रहे हैं। साहब इस महफिल के दूल्हा आप हैं, बहुत सारी चीजें अभी चलने दीजिए, पब्लिक हमें मारेगी। और मोहसिन खान कह रहे हैं कि मुनफरिद शायर और ऐसे कलाम, इनका मजमुआ कलाम हिंदुस्तान में भी शाया होना चाहिए। तो मोहसिन खान साहब लखनऊ से फरमा रहे हैं। मोहसिन भाई, जब भी हमारे अमीर भाई मजमुआ तैयार करेंगे, लखनऊ से जरूर ये शाया होगा, बेफिक्र रहिए। हिंदुस्तान से आपको दी जाएगी ये काम करने के लिए काम। अथर खान भी हमारे दोस्त टोरंटो ओशवा से देख रहे हैं। अच्छा साहब, एक दरिया हो गया छोटी सी नाव के खिलाफ, ये गजल ये इनायत करें। हाँ। मैं मैं बिल्कुल, बिल्कुल अर्ज़ करता हूँ कि तमाम दोस्त जो हमें जॉइन कर रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी ग़ज़ल अंसारी की बात की, मैं सलाम व आदाब अर्ज़ करता हूँ उन्हें भी और दीगर तमाम दोस्त जो पसंद कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी आपको ये ग़ज़ल जो कि आपने अभी हुक्म किया कि देख कर गुस्ताखियाँ
अपने दबाव के खिलाफ। देखकर गुस्ताखियां अपने दबाव के खिलाफ, मैं माजरत चाहता हूँ, देखकर गुस्ताखियां अपने बहाव के खिलाफ, देखकर गुस्ताखियां अपने बहाव के खिलाफ एक दरिया हो गया छोटी सी नाव हाँ, के खिलाफ। वाह। देखकर गुस्ताखियां अपने बहाव के खिलाफ एक दरिया हो गया छोटी सी नाव के खिलाफ। मुझको रोका प्यार से लोगों ने, सो वाह, करना पड़ा। मुझको रोका प्यार मुझको से। लोग मुझको रोका प्यार से लोगों ने, सो करना पड़ा। ये मेरा रद्दे अमल था उस दबाव के खिलाफ। वाह, जख्म से मरहम हटा दो ताकि ये भी सांस ले। वाह, जख्म से मरहम हटा दो ताकि ये भी सांस ले। मुझको नफरत है दवा से जो हो घाव के खिलाफ। वाह, वाह, वाह। तेरी मल्लिका जिद है मेरी और मेरी जद पे है। तेरी मल्लिका जिद है मेरी और मेरी जद पे है। बादशाह तू क्या करेगा मेरे दाव के खिलाफ। वाह, वाह, वाह। बादशाह तू क्या करेगा मेरे दाव के खिलाफ। लड़कियां रखती हैं सबसे कायनाती इख्तलाफ। वाह, लड़कियां रखती हैं सबसे कायनाती इख्तलाफ। देखिए जोहरा की गर्दिश है घुमाओ के खिलाफ। वाह, देखिए जोहरा की गर्दिश है घुमाओ के खिलाफ। देखकर गुस्ताखियां अपने बहाव के खिलाफ एक दरिया हो गया छोटी सी नाव के खिलाफ। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा साहब, जो पिछली वो एक गजल के बारे में एक कमेंट किया है कौसर मजहरी भाई, हमारे जामिया के प्रोफेसर हैं उर्दू के, और फरमा रहे हैं कि पुरकार के बजाय परकार पढ़ना चाहिए। तो बहुत से ऐसे, आप कह दीजिए तो मैं बताता हूँ फिर। जी बिल्कुल, ये पुरकार और परकार दोनों मुस्तामिल हैं, इस्तेमाल शुदा हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, तो दोनों दुरुस्त रहे। मैं भी ये बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में, यानी खुसूसन दिल्ली और लखनऊ दबिस्तान जो है, और या बिहार में, इसे प्रकार ही कहते हैं। हम भी प्रकार ही लिखते हैं। मगर मुझे पता है कि पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब बेल्ट जो है, दबिस्तान लाहौर इसे पुरकार कहता है। तो मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं कि दोनों जगह ये राइज है, और दोनों जगह ये चल रहा है। मोहसिन खान साहब वादा कर रहे हैं आपसे कि साहब हिंदुस्तान में कलाम जब भी आप शाया करना चाहें तो मोहसिन खान साहब की तरफ से ये मजमुआ वो छापने को तैयार है। मुबारक हो माशाल्लाह, साहब। बहुत खुश, बहुत शुक्रिया। कराची से एहतशाम जमील हमारे भांजे साहब देख रहे हैं, और नसीम अजीजी साहब ने ये क्रॉस क्वेश्चनिंग के बारे में ये कहा था, पुरकार और परकार, मेरे ख्याल में उनको ये जवाब मिल गया। और रसूल साकी हमारे दोस्त बहुत अच्छे बिहार से देख रहे हैं, और अदनान मिर्जा साहब ऑकलैंड से, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। और शकीलुज्जमा, आदाब आदाब मेरे भाई। सफदर इमाम कादरी साहब नाव के खिलाफ की तारीफ कर रहे हैं कि साहब बहुत बहुत अच्छा। आबिदा बहुत शुक्रिया। हफीज और मोहम्मद उजैर और सैयद तैयब अशरफ तैयब साहब, और बहुत सारे दोस्त हमारे, सैयद शाह फहद हमारे कज़न हैं दिल्ली से, गुड़गांव से देख रहे हैं। अब्दुल सत्तार साहब देख रहे हैं। कौसर मजहरी, पुरकार के माने बिल्कुल अलग हैं भाई, पुरकार के माने। तो देख लीजिएगा मजहर भाई, हमारे आमिर भाई ने फरमा दिया कि दोनों राइज है, और आप दोनों बाद में इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो महजरी अदब जो खुसूसन शायरी का, महजरी अदब में बड़ा चर्चा है, बहुत काम है, बहुत नाम है। लंदन की सुखन तराजी के बारे में आपका क्या ख्याल, कि लंदन में आपकी शायरी, जो महजरी अदब की शायरी हो रही, वो कैसी है? हमारे यहाँ लंदन में चूंकि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि वक्त के एतबार से और जगह के एतबार से एक मुख्तलिफ मुकाम है, जो कि उर्दू के हवाले से, या जहाँ पे हम सब समझ सकते हैं कि उर्दू का गढ़ जो है इलाके इंडो पाकिस्तान, जहाँ से उर्दू
का आगाज़ हुआ, वहाँ से चूँकि बहुत फ़ासले पर हैं, तो इसका असर ज़ुबान पे, बयान पे और नसरी और शायरी दोनों चीज़ों पर असर किया इस बात ने। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अक्सर लिखने वाले, चाहे वो नस्ली एतबार से लिखते हों या नज़्म के ऊपर लिखते हों, उनके लहजे में ये असर नज़र आता है, ये दूरी नज़र आती है। मैं इसको किसी मयार के हवाले से नहीं परख रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि मौज़ूआती एतबार से तनव्वुर और इख्तिलाफ़ मौजूद है, कि जो मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए। हमें हर इलाके की ज़रूरियात के मुताबिक, लहजे की ज़रूरियात के मुताबिक बात करनी चाहिए। इसमें बज़ाहिर अगर देखा जाए, तो मैं अपने आप को भी समझता हूँ कि मैं एक कदरे आसान ज़ुबान में लिखने वाला शख़्स हूँ। और इसकी वजह ये है कि हम उस इलाके में मौजूद नहीं हैं कि जहाँ पे हमारे सुनने वाले सामीन जो हैं, वो एक मुश्किल या गहरी अदबी ज़ुबान जानते हों। तो लिहाज़ा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो असर-अंदाज़ करती हैं इलाके के एतबार से। तो पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे नौजवान नहीं, जवान जो शायर आजकल लिख रहे हैं, और मगरिब में जो उर्दू में शायरी हो रही है, तो इसमें मेजर डिफरेंस आपको क्या लगता है? इन इस हवाले से तो कोई ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नए मौज़ूआत जब आप लिखेंगे तो फिर वो आपको खाने-कमाने के हवाले से भी आप उसको देख रहे होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप वही रवायती इश्क के मौज़ूआत को सामने रखें। और ये तमाम अब आप देख रहे हैं कि मौज़ूआती एतबार से फ़लकियात के ऊपर भी शायरी की जा रही है। यानी कि और नई साइंसी जो इस्तिलाहात हैं वो भी यूज़ की जा रही हैं। नई मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो पाकिस्तान या इंडिया के अंदर लिखने वाले शोरा हैं इस वक़्त, और जो यूरोप के लिखने वाले शोरा हैं, उनमें लिखने के एतबार से ज़्यादा फ़र्क मौजूद नहीं है। अच्छा। आपको मोहब्बत का तमाशाई अच्छा नहीं लगता, तो ये गज़ल बताओ ज़रा। ज़रूर मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन ये इस बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शोरा के बारे में दोस्त, अहबाब लोग ये समझते हैं कि शायद जो कुछ कहा जा रहा है ये यकीनन इस शख्स की अपनी दिल की ज़ुबान है। मैं समझता हूँ कि हम शायर लोग न सिर्फ़ ये कि अपने हालात से मुतासिर होते हैं, जो जो चीज़ इंसान पे खुद गुज़रती है, न सिर्फ़ वो हम लिख सकते हैं, बल्कि हम अपने दोस्तों के अहवाल को, कि जो उन पे गुज़रती है, उसे भी तहरीर के अहाते में ले आते हैं। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि हमें अपने दोस्तों के अलावा का हल्का, जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग रहते हैं, गली मोहल्ले के लोग रहते हैं, उनके अंदर भी अगर कोई मुश्किलात या उनकी आसानियाँ या उनकी खुशियाँ या उनकी उदासियाँ नज़र आती हैं, हम उन्हें भी कलमबंद कर सकते हैं। बल्कि सोशल मीडिया के होते हुए तो हम दुनिया के दूसरे कोनों की मजबूरियाँ और मसरूफ़ियात और उनके अहवाल भी लिख सकते हैं। लिहाज़ा जिस तरह से आपने कहा कि मोहब्बत का तमाशा ये अच्छा नहीं लगता, तो ये बात सूरतों में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि शायर की अपनी कैफ़ियत हो। मैं अर्ज़ करता हूँ, जाता। बजाए कोई शहनाई मुझे अच्छा हुँ, नहीं लगता। हुँ, बजाए कोई शहनाई मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत का तमाशाई मुझे अच्छा नहीं लगता। बजाए कोई शहनाई मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत का तमाशाई मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जब बिछड़े थे हम, तो याद है गर्मी की छुट्टियाँ थी। वो जब बिछड़े थे हम, तो याद है गर्मी की छुट्टियाँ थी, तभी से माहे जुलाई मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह! वो शर्माती है इतना कि हमेशा उसकी बातों का, वो शर्माती है इतना कि हमेशा उसकी बातों का, करीबन 1/4 मुझे अच्छा मुझे नहीं। अच्छा नहीं लगता। वाह! न जाने इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई मुझ में, वाह! न जाने इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई मुझ में, करे जो मेरी अच्छाई मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह! न इतनी दाद दो जिसमें मेरी आवाज़ दब जाए, न इतनी दाद दो जिसमें मेरी आवाज़ दब जाए, करे जो यूँ पज़ीर आई मुझे मुझे अच्छा। अच्छा नहीं लगता। मेरे दुश्मन को इतनी फ़ौक़ियत तो है बहर सूरत, वाह! मेरे दुश्मन को इतनी फ़ौक़ियत तो है बहर सूरत,
कि तू है उसकी हमसाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई वाह। तेरी खातिर नजरअंदाज करता हूं उसे वरना, तेरी खातिर नजरअंदाज करता हूं उसे वरना, वो जो है ना तेरा भाई, मुझे अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह। बजाए कोई शहनाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मोहब्बत का तमाशाई मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। मुमताज मुनव्वर साहिबा फरमा रही हैं कि लेकिन हमें आपका कलाम सुनना अच्छा लगता है। तो बहुत अ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुम्बुल चिश्ती साहिबा हमारे अली दोस्त हैं, टोरंटो से देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद सालेहीन कलकत्ता, शकील अहमद खान साहब हमारे थिएटर के दोस्त हैं आपके लंदन से, शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आतिफ बसरी हमारे दोस्त हैं, दुबई से देख रहे हैं। तो अच्छा, मैं दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बता दूं कि भैया सबों का सवाल लेना, इसका मतलब है कि फिर अमीर भाई से गजलें कम होती जाएंगी, तो इसलिए सबों के सवालात नहीं ले सकता। ये इनकी शराफत है कि ये सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। तो मैं इसलिए ये सवालात जारी रखता हूं कि आप फेसबुक पे कमेंट्स में अपने सवालात देते रहें, और कोशिश ये होगी कि बाद में अगर तफसीली कोई बात है, खुसूसन नसीम अजीजी भाई हमारे, आप के सवालात जो है मैं देख रहा हूं, तो इसके जवाबात भी दिए जाएंगे, मगर साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। और ये संगीता खन्ना अहमद साहिबा टोरंटो नहीं न्यूयॉर्क से देख रही हैं हमारी दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता। तो चलिए साहब, ये लाल डिबिया जो में जो पड़ी है वो मुंह दिखाई पड़ी रहेगी, ये ऐसी गजल है जो हमारे यहाँ बहुत कम कम है, और इसको इनायत करें आप, ये गजल सुनाएं। बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करता हूँ, और मैं तमाम दोस्तों का जो अब शामिल हुए हैं जिनके आपने नाम लिए, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो गजल आपने अभी फरमाइश की, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मेरी जो पसंद की गजलें हैं, जिसे कहते हैं मेरे दिल के बहुत करीब है, उनमें से एक ये भी ये है। भी। जी हाँ जी। मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ कि अता। ये लाल डिबिया में जो पड़ी है वो मुंह दिखाई पड़ी रहेगी। वाह। ये लाल डिबिया में जो पड़ी है वो मुंह दिखाई पड़ी रहेगी। जो मैं भी रूठा तो सुबह तक तू सजी सजाई पड़ी रहेगी। भाई वाह। ये लाल डिबिया में जो पड़ी है वो मुंह दिखाई पड़ी रहेगी। जो मैं भी रूठा तो सुबह तक तू सजी सजाई पड़ी रहेगी। न तूने पहने जो अपने हाथों में मेरी इन उंगलियों के कंगन, न तूने पहने जो अपने हाथों में मेरी इन उंगलियों के कंगन, तो सोच ले कितनी सूनी सूनी तेरी कलाई पड़ी रहेगी। वाह। हमारे घर से यूं भाग जाने पे क्या बनेगा ये सोचता हूँ। वाह। हमारे घर से यूं भाग जाने पे क्या बनेगा ये सोचता हूँ। मोहल्ले भर में कई महीनों तलक दुहाई पड़ी रहेगी। वाह वाह वाह। जहां पे कप के किनारे पर एक लिपस्टिक का निशान होगा, वाह वहीं पे एक दो कदम की दूरी पे एक टाई पड़ी रहेगी। वाह। और अब मिठाई की क्या जरूरत, मैं तुझसे मिलजुल के जा रहा हूँ। वाह। और अब मिठाई की क्या जरूरत, मैं तुझसे मिलजुल के जा रहा हूँ, मगर है अफसोस तेरे हाथों की रसमलाई पड़ी रहेगी। भाई वाह। वाह। मुझे तो ऑफिस के 8 घंटों से हॉल आता है सोच कर ये, हमारे माँ बहन रोज बरसों की ये जुदाई पड़ी रहेगी। वाह। जो जो मेरी मानो तो मेरे ऑफिस में कोई मर्जी की जॉब कर लो, वाह। कि हमने क्या काम वाम करना है, कार्रवाई पड़ी रहेगी। वाह। हमारे सपने कुछ इस तरह से जगाए रखेंगे रात सारी, कि दिन चढ़े तक तू मेरी बाहों में कसमसाई पड़ी रहेगी। इस एक वाह। बिस्तर से आज कोई इस एक बिस्तर पे आज कोई नई कहानी जन्म न ले ले, अगर यूं ही इस पे सिलवटों से भरी रजाई पड़ी बड़ी। रहेगी। वाह। मेरी मोहब्बत के
3 दर्जे हैं, सहल, मुश्किल या गैर मुमकिन। तू एक हिस्सा ही झेल पाएगी, 2 तिहाई पड़ी रहेगी। ये लाल भाई डिबिया में जो पड़ी है, वो मुँह दिखाई पड़ी रहेगी। जो मैं भी रूठा तो सुबह तक तू सजी सजाई पड़ी रहेगी। भाई, वाह 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 वाह, वेरी डिफरेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत हमारे शुक्रिया। बहुत से दूसरे साथी भी, आबिद सलीम साहब टोरंटो से शामिल हुए हैं। नईम मनीष साहब हमारे भाई कलकत्ते से देख रहे हैं आपको। नईम भाई, बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, और अंजलि अरोरा खुशबू साहिबा, आदाब। तो बहुत शुक्रिया। हमारे कौसर मजहरी भाई की फरमाइश बहुत देर से आ रही, मैं इसे रोक रोक रखा था हमने। तो उनकी फरमाइश है साहब के, ये कह दो मेरे बगैर नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। इस गजल की फरमाइश। मैं ज़रूर अर्ज़ करता हूँ। अगर ये कह दो, बगैर मेरे नहीं गुज़ारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो, बगैर मेरे नहीं गुज़ारा तो मैं तुम्हारा। या इस पे मबनी कोई तासुर, कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। भाई वाह। अगर ये कह दो, बगैर मेरे नहीं गुज़ारा तो मैं तुम्हारा। या इस पे मबनी कोई तासुर, कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर, अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे। वाह वाह। गुरूर परवर, अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे। मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। वाह तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं मैं तुम्हारा। तुम्हारा। वाह वाह वाह। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना। रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। वाह वाह तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। वाह। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा, तो मैं तुम्हारा। तो मैं तुम्हारा। वाह वाह वाह। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। वाह ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो, बस एक कर लो, जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो, बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। या इस पे मबनी कोई तासुर, कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। भाई, सुभान बहुत शुक्रिया, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हमारे शुक्रिया। अच्छा साहब, कलकत्ते से काफ़ी लोग आज जमा हुए हैं। आपके चाहने वाले कलकत्ते में बहुत हैं। और डॉक्टर बहुत शुक्रिया। तमन्ना परवीन साहिबा, आदाब। और कौसर मजहरी भाई बहुत खुश हैं, कहते हैं क्या बात है जनाब, बहुत 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 खूबसूरत। शुक्रिया। मतलब आपने बहुत खुर्शीद अकरम साहब देख रहे हैं, आदाब। मुदस्सिर कासमी साहिब, आदाब। इरम रजा साहिबा देख रही हैं, आदाब। और अंजलि कौसर खुशबू साहिबा को बहुत पसंद आई ये गज़ल, आदाब। तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान साहब, मोहम्मद एम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई, आप दिल्ली से देख रहे हैं। तो हुजूर, बहुत बहुत आप दुबई के मुशायरों में भी माशाल्लाह जाने लग गए हैं। दुबई में आप बड़े कामयाब मुशायरे आपने पढ़े हैं। तो और वहाँ आपकी हिंदुस्तान के शोरा से भी मुलाकात होती रहती होगी। वहाँ जो शायरी हो रही है, वहाँ के जो शायर हैं, कौन अच्छा लगा, आप किससे मुतासिर रहे? आप गालिबन उन्हीं जो दोस्तों के आपके जिक्र साथ कर रहे थे हैं कि वहाँ। जो हमारे इंडो पाकिस्तान से वहाँ तशरीफ लाते हैं। जी हाँ, जी। आम तौर पे वहीं वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से दावत दिए जाते हैं। तो मैंने देखा कि एक तो ये कि यहाँ पे हमारे यूरोप से, मिसाल के तौर पे जहाँ पे मैं होता हूँ, यहाँ पर यहाँ के मुकाबले में लोग ज़्यादा
पुरजोश होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा सुनने वाले होते हैं, ज़्यादा बाज़ौक़ होते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ पे आपको पता है जैसे कि आप कनाडा में होते हैं या यहाँ पे यूके के अंदर बहुत कम तादाद होती है जो कि सुनती है, पज़ीराई करती है या आपके साथ मदद करती है आपके प्रोग्राम्स करवाने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा हल्का लोगों का है जो इसमें दिलचस्पी रखता है और मैं समझता हूँ बहुत मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं वहाँ पे और दोस्त मिलके बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो जो यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान से दोस्त जाते हैं, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और लोगों के दिल की आवाज़ लिखते हैं, लोगों की उदासी में शरीक होते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, उनकी खुशियाँ और गम बाँटते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो भी शोरा जो कि न सिर्फ़ ये कि दुबई या किसी और मुल्क में नहीं भी जाते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं और मिलते हैं, बैठते हैं, ये भी बहुत खूब लिखते हैं। तो लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि आज के दौर में उर्दू के शायरी के हवाले से देखा जाए तो बहुत मुस्तक़बिल मज़बूत नज़र आता है। ये जो हाँ, आपने कहा कि यहाँ जो ये वेस्ट में जो मामला है, तो उसकी वजह ये है कि एक तो आबादी कम है, यानी आप कनाडा को ले लीजिए तो आबादी बहुत कम है और बहुत दूरियां हैं, बहुत दूर-दूर जगह है और मुशायरे का कल्चर नहीं है। यानी हमारे यहाँ जो मुशायरे होते हैं इंडिया, पाकिस्तान में या दुबई वगैरह में, उन मुशायरों का एक कल्चर है और वो जो ऑडियंस है, उनको ये भी बताया जाता है कि आप जो शाम मुशायरा सुनने आएँगे तो इसमें बड़ा सवाब भी मिलेगा। तो इसमें एक अच्छे खासे लोग सवाब कमाने भी जा हमारे यहाँ वो हमारे सवाब यहाँ वाला मसला नहीं है। जी, जी, बताएँ? हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है तो उन्हें सवाब का लालच नहीं दिया जाता, उन्हें लालच दिया जाता है कि खाने का इंतज़ाम होगा। जी, तो लोग इस हाँ। हवाले से आ हाँ, लोग आ जाते हैं। जाते हैं, जी। इन तमाम बातों में आमिर भाई ये जो हम आप कर रहे हैं कोशिश कलम की आबियारी कर रहे हैं मगरिब में, तो मगरिब की उर्दू शायरी का मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है? क्या ये हमारे बच्चों ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब क्या ये हमारे बच्चों तक मुंतकिल होगी? मैं इसे नहीं मानता क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे अब्बा शायरी कर रहे थे तो हमने शायरी की। ज़रूरी नहीं कि आमिर शायरी कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी शायरी करें। मगर ओवरऑल जो इसका मुस्तकबिल है, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं तो इसलिए मजबूरन मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि मगरिब में उर्दू शायरी का मुस्तकबिल क्या है? अ जहाँ पर चूँकि इंग्लिश एतबार से तो बहुत ज़्यादा हम एक लिहाज से कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुके हैं। यानी अगर आप बच्चों को इंग्लिश के हवाले से तालीम ना दें या ज़्यादा अच्छी तालीम ना दें, तो अच्छा नहीं समझा जाता। उसी तरीके से अगर आप किसी भी एक ज़ुबान पे ज़्यादा तवज्जो देंगे तो यकीनन दूसरी ज़ुबानें जो हैं वो नज़रअंदाज होती चली जाएँगी। इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ यूके में या अगर अमूमी तौर पे देखें, जनरली देखें तो यूरोप के अंदर और मेरा ख़्याल है आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा कि उर्दू पे कम तवज्जो दी जा रही है। ये सिर्फ़ बच्चों ही की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आम तौर पे मैं देखता हूँ कि अपने रोज़गार के हवाले से लोग इतना मसरूफ़ हो चुके हैं कि वो इल्मी और अदबी सरगर्मियों के ऊपर बहुत ही कम तवज्जो दे पा रहे हैं। इस लिहाज से हम देखें तो बहुत ही कम हमें मौका नज़र आता है कि हम अदबी तौर पे खुद को परफ़ॉर्म कर सकें या हमें सुनने वाले, हमें देखने वाले, हमें पज़ीराई देने वाले या दिलचस्पी लेने वाले लोग हों। तो लिहाज़ा मैं यूरोप के माहौल से तो ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन मुल्कों की ये ज़ुबान है, जिन मुल्कों में ये बोला जा रहा है, समझा जा रहा है इस ज़ुबान को, वो ज़्यादातर इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़िम्मेदार हैं कि वो इसको हाँ, किस तरह से बढ़ाते हैं। ये तो ऐसा ही है कि जैसे हम ये कहें पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के कि यहाँ पे इंग्लिश का या जर्मन का या चाइनीज़ का क्या मुस्तकबिल होगा। वहाँ पे हाँ। यकीनन वो लोग इस बात के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो लिहाज़ा जो हम लोग यहाँ पर हैं, हम वही लोग के जिनकी बुनियादें अपनी ज़मीन से मज़बूत हैं, वो लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कब तक ये सवालिया निशान है। तो लिहाज़ा इसमें हम यही कह सकते हैं कि अपनी इसी कोशिश के जारी रखते हैं हम और लोगों से हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ ताउन करें। हम आपसे बहुत ज़्यादा तलब नहीं करते, हम ये तवज्जो तलब करते हैं आपसे कि हमें देखिए, हमें सुनिए और हौसला अफ़ज़ाई कीजिए, नए लिखने वालों की हौसला अफ़ज़ाई कीजिए जहाँ तक मुमकिन हो और बन पड़े और लेकिन इसका माहौल जो है कम होता नज़र ज़रूर आता है। जी। सही बात है आपकी कि यहाँ दो तरह के लोग हैं, या तो ये है कि वो सिर्फ डॉलर कमाने आए हैं और हम आप जैसे कुछ हैं जिनको डॉलर के साथ साथ ये भी फिक्र है कि साहब अपनी सकाफत या अपने
आर्ट्स जो हमको विरसे में मिला है उसकी भी थोड़ी सी आप यारी कर लें। तो जो मेरे ख्याल में जो जो जहाँ जहाँ जो कुछ भी कर रहा है वो मुबारकबाद का मुस्तहक है कि वो बड़ा काम कर रहा है। तो हुजूर जी, इसी बात पे आप अपनी पसंद की गज़लें सुनाइए। हमने फरमाइशें बहुत कर दी। जी, बिल्कुल मैं अर्ज़ करता हूँ। मैं एक ग़ज़ल आपको सुनाता हूँ, मुझे पसंद है अपने हवाले से। जी। मैं तैश में उठा, जो आस्तीन खींचता हुआ। मैं मैं तैश में तैश में उठा, जो आस्तीन खींचता हुआ, तो ले गया मदार से ज़मीन खींचता हुआ। वाह, 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 वाह! ले गया मैं मदार। तैश में उठा, जो आस्तीन खींचता हुआ, तो ले गया मदार से ज़मीन खींचता हुआ। मुझे कोई बुला रहा था आसमान से परे। वाह! मुझे कोई बुला रहा था आसमान से परे। उठा के जा नुमाज से जबीन खींचता हुआ। वाह, वाह, वाह! मुझे कोई बुला रहा था आसमान से परे। उठा के जा नुमाज से जबीन खींचता हुआ। बिगड़ गया सितारे नसीब सो सुधारने। बिगड़ गया सितारे नसीब सो सुधारने। मैं जा रहा हूं मुश्तरी पे जीन खींचता हुआ। वाह! वो 7 आसमान थे या 7 पायदान थे। वो 7 आसमान थे या 7 पायदान थे। मुझे तो ले गया तेरा यकीन खींचता हुआ। भाई सुभान अल्लाह! वाह, 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 वाह! सितारे तोड़ कर ही ला सका हूं आज माजरत। वाह! सितारे तोड़ कर ही ला सका हूं आज माजरत। मैं वाह, दामने फलक से 2 या 3 खींचता हुआ। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! शफक शफक का रंग फक हुआ है एक जरा सी बात पर। शफक का रंग फक हुआ है एक जरा सी बात पर। मैं इसकी लेके जा रहा हूं शीन खींचता हुआ। वाह! सलाम उस वजूद पर जो एक शब चला गया। सलाम उस वजूद पर जो एक शब चला गया था। आसमां के पैर से जमीन खींचता हुआ। भाई वाह, 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 वाह! वाह, वाह, वाह! किसी ने तो कसे हैं पेच कायनात के अमीर। किसी ने किसी ने तो कसे हैं पेच कायनात के अमीर। कोई तो है अजल से ये मशीन खींचता हुआ। भाई वाह, 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 वाह! सुभान अल्लाह! कोई तो वाह, है वाह! अजल से ये मशीन खींचता हुआ। मैं तैश में उठा, जो आस्तीन खींचता हुआ, तो ले गया मदार से जमीन खींचता हुआ। भाई मरहबा! वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह! अच्छा, मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। अतिया नफीस साहिबा मेरे ख्याल में हैदराबाद से देख रही हैं, सुन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतिया साहिबा। आपकी जो फरमाइश है बीबी, ये मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। और ये बताऊं कि आज के जो हमारे नौशा मियाँ हैं वो अमीर साहब हैं, आमिर अमीर। तो उनकी प्लेट से आप चाह रही हैं कि एक निवाला मैं भी खाऊं, ये ईमानदारी की बात नहीं है। आज की तारीफ, आज की गजल, आज का शेर, सब कुछ जो होगा वो आमिर अमीर साहब का होगा। तो इसलिए अच्छा साहब, मेरे साथ उम्मीद है आप इस बात से इत्तेफाक करेंगी। और नदीम जिलानी साहब हमारे दोस्त, बहुत अच्छे, दोहा कतर से देख रहे हैं। और नदीम भाई बहुत वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। और नदीम भाई मेरे ख्याल में एक जमाने में लंदन में भी हुआ करते थे, तो या लंदन बहुत आते जाते हैं। जी। और बहुत अरशद शुक्रिया। सिद्दीकी भाई देख रहे हैं। दरख्शां इम्तियाज साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। एहतशामुल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा हामिद बेग साहब हमारे सीनियर दोस्त और तनकीद निगार, बहुत खूब, फिक्शन निगार, बहुत खूब। मिर्ज़ा भाई देख रहे हैं मेरे ख्याल में लाहौर से। और चलिए साहब, बात आगे बढ़ाते हैं। तो मगरिब में उर्दू का मुस्तकबिल हमने डिस्कस कर लिया, गज़ल आपने ज़बरदस्त सुनाई। अपनी पसंद की और एक गज़ल सुनाए साहब, ये, हाँ, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा सा है। और जी, जी, बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। ये है कि तेरे इलाकों पे यार कब्जा बज़ोर ताकत नहीं करेंगे। वाह! तेरे इलाकों पे यार
कब्जा बजोरे ताकत नहीं करेंगे, सो दिल को जीते बगैर तुझ पे कभी हुकूमत नहीं करेंगे। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे इलाकों पे यार कब्जा बजोरे ताकत नहीं करेंगे, सो दिल को जीते बगैर तुझ पे कभी हुकूमत नहीं करेंगे। रहे तलब में वो देखो हमसे फकीर लोगों की बेनियाजी, भाई वाह। रहे तलब में वो देखो हमसे फकीर लोगों की बेनियाजी, किसी से हो भी गई मोहब्बत तो उसकी मिन्नत नहीं करेंगे। भाई सुभान अल्लाह, मुकर्रर क्या शेर है, सुभान अल्लाह। रहे तलब में वो देखो हमसे फकीर लोगों की बेनियाजी, किसी से हो भी गई मोहब्बत तो उसकी मिन्नत नहीं करेंगे। भाई वाह। अमीर जाफर तुम ईस्ट इंडिया के चंद पैसों पे बिक गए हो, वाह। अमीर जाफर तुम ईस्ट इंडिया के चंद पैसों पे बिक गए हो, ये तुमको दौलत तो देंगे लेकिन तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। भाई वाह 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 वाह। अमीर जाफर तुम ईस्ट इंडिया के चंद पैसों पे बिक गए हो, कि तुमको दौलत तो देंगे लेकिन तुम्हारी इज्जत अरे नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। वाह भले तुम अंदर की नफरतों का यजीद बाहर निकाल लाओ, वाह। भले तुम अंदर की नफरतों का यजीद बाहर निकाल लाओ, हम अहले दिल हैं हुसैन जैसे तुम्हारी बैत नहीं करेंगे। भाई वाह 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 वाह। भले तुम अंदर की नफरतों का यजीद बाहर निकाल लाओ, वाह हम अहले दिल हैं हुसैन जैसे तुम्हारी बैत नहीं करेंगे। भाई इसी वाह। पे आमिर अमीर और फरहादो मजनू को दी गई इजाजत, इसी पे आमिर अमीरो फरहादो मजनू को दी गई इजाजत, ये क्या करेंगे ये खाक तीनों अगर मोहब्बत नहीं करेंगे। भाई वाह 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 वाह। इसी पे आमिर अमीर और फरहादो मजनू को दी गई इजाजत के क्या करेंगे ये खाक तीनों अगर मोहब्बत नहीं करेंगे। भाई तेरे सुभान अल्लाह। इलाकों पे यार कब्जा बजोरे ताकत नहीं करेंगे, सो दिल को जीते बगैर तुझ पे कभी हुकूमत नहीं करेंगे। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिर भाई, हमारे नदीम जिलानी साहब फरमा रहे हैं कि आमिर साहब को मैनचेस्टर में होस्ट करने का एजाज हासिल है इल्म व अदब फोरम के मुशायरे में। तो आपको ये जानते हैं। जी और बिल्कुल। नदीम नदीम जिलानी जिलानी भाई, साहब बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वो प्रोग्राम यादगार था और हम्म। आपकी होस्टिंग भी। बिल्कुल। जी। तो हुजूर, एक आध गजल और हो जाए क्योंकि वक्त कुछ रह गया है। तो अपनी पसंद की गजल और एक सुना दीजिए, मेरे ख्याल में आखिरी गजल। जी। मैं बिल्कुल अर्ज़ करता हूँ अगर आपके पास वक़्त है तो। ऐसा है कि मेरी दीवानगी खुद साख्ता नहीं, हम्म। मेरी दीवानगी खुद साख्ता नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा चाहता नहीं। वाह। मेरी दीवानगी खुद साख्ता कुछ नहीं, पता नहीं। मैं जैसा हूँ मैं वैसा चाहता नहीं। सुकून चेहरे का तेरे कह रहा है, वाह सुकून चेहरे का तेरे कह रहा है कि ऐ दुश्मन तू मुझको जानता नहीं। वाह सुकून चेहरे का तेरे कह रहा है कि ऐ दुश्मन तू मुझको जानता नहीं। ये दिल गुस्ताख होता जा रहा है, ये दिल गुस्ताख होता जा रहा है, ये सुनता है मेरी पर मानता नहीं। वाह वाह वाह। अगरचे दिल कहीं पर हार आया, अगरचे दिल कहीं पर हार आया, मगर फिर भी मैं दिल बर्दाश्ता नहीं, वाह मगर फिर भी मैं दिल बर्दाश्ता नहीं। मुझे मोहब्बत, मैं भूल रहा हूँ कि मुझे डर है मोहब्बत में अगर वो, मुझे डर है मोहब्बत में अगर वो कहीं कह दे खुदा ना खास्ता नहीं। वाह। मुझे डर है मोहब्बत में अगर वो कहीं कह दे खुदा ना खास्ता नहीं। अमीरे इश्क का मुझसे न पूछो, अमीरे इश्क का मुझसे न पूछो, पता तुम सबको है किसको पता नहीं। वाह अमीरे इश्क का मुझसे न पूछो, पता तुम सबको है किसको पता नहीं। मेरी दीवानगी खुद साख्ता नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसा चाहता नहीं। भाई वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। साहब, सुहेल वहीद साहब हमारे दोस्त हैं लखनऊ से। आदाब कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया।
आबिद सलीम साहब और शहबाज साहिर साहब, मोहम्मद सालिहीन, तैयब नुमानी साहब कलकत्ते से देख रहे हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आमिर अमीर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके बहुत कलम शुक्रिया। को मजीद जौलानी अता फरमावे। तो इसके आमीन। साथ ही वक्त हमारा हुआ चाहता है, और आप हुजूर पुराने लिखने वालों से क्या कहेंगे, और ताज़ादम शायरों का क्या पैगाम है आपका? मैं बस ये कहूँगा कि तमाम सीनियर दोस्त नए लिखने वालों की हौसला अफ़ज़ाई करें, उनकी हर मुमकिन तरीके से मदद करें, क्योंकि उनके हमराह भी और उनके बाद भी इन्हीं नए लिखने वालों ने आगे मुल्क व कौम के लिए और उर्दू के लिए लिखना है। लिहाज़ा ये मेरा सीनियर्स के लिए पैगाम है और नए लिखने वालों के लिए है कि मेहनत जारी रखें, बड़ों की बात सुनें और संजीदगी के साथ लिखने की हमेशा कोशिश किए जाए। दोस्तों, वक्त की मजबूरी है, मैं तो चाहता तो था कि और थोड़ी देर मामला चले, मगर मेरा एक दूसरा प्रोग्राम है जिसमें मैं कमिटेड हूँ। तो आमिर भाई तो अवेलेबल हैं, मैं माजरत खा हूँ, तो इसलिए फिर इंशाल्लाह फिर सुनेंगे आमिर भाई को। और इसके साथ ही अ, अगले हफ्ते का मैं बता दूं कि नेक्स्ट सैटरडे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त इलियास खान साहब, जो कि सारंगी नवाज हैं और बहुत अच्छे गुलकार हैं, वो हमारे मेहमान होंगे। तो आप सबों को अभी से दावत है कि आप तशरीफ़ लाइएगा और ज़रूर शामिल होइएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।